Russian Energy Minister Nikolai Shulginov has ruled out any exclusive discount for Pakistan on the purchase of Urals crude. पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रूस, जी हाँ जी, रूस ये कहता है कि पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। कि रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए इंटरटेनमेंट रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान चिल्ला कर बोल रहा था कि रसिया से हम कम दामों में तेल खरीदे हैं, लेकिन रसिया ने यह खुलासा कर दिया है कि किसी अरे गरे पाकिस्तान को हम कम दामों में तेल नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का यहाँ पे एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गया है। तो इसी बात को लेकर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानी आवाम के बजाते हैं और इसी पे बातचीत करते हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, आइए वीडियो को देखते हैं। मुझे ये बताएं, रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब ये है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? रिलेशन तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गए थे। ठीक है, रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा, तो पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनका वो बयान भी आ गया, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगेंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों को पता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सही बात है, ठीक हो गया। अच्छा। तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है। हाँ, कोई दूर नहीं है, वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो लेकिन गया। वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका, और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका हम अमेरिका नाराज हो को जाएगा, दुश्मन आपको कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी आका। तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है। वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है चाइना, तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सके? नहीं। कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है। ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगेंडा हो रहा है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। जहाँ एक चीज प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है ना। आपने किसी को, अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशतगर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डो मोर। ठीक है, डू मोर का बिल्कुल कहा, वो तो खुश होते ही नहीं है, उनके तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम बेवकूफ़ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो उनसा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं है, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। सही पकड़े हैं। यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज जब हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना नुकसान होना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से। सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, IT में कितने अरब कमा रहे हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है कि सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जुर्रत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे।
ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक हो गया, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस ही नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरह, हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता। ये भी बात है। अब जो सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ये मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही है। उसके अंदर थोड़ा सा चले, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मीडिया का रोल है, अच्छी खबर, मतलब जो ऑथेंटिक खबर है, सच है, वो नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है, जो सच दिखाता है उसे झूठ कह दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये एजेंडे भी काम हो रहा था ना पिछले 3.5 साल। ठीक है। वो खान साहब की एक यहाँ पे पता नहीं कितने फिर होते, महंगाई कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी, अब कोई नहीं आता यहाँ पे पूछे। यूट्यूबर फिर रहे होते हैं यहाँ में। बेसिक एक प्रोग्राम को जब ये मंसूर अली खान, ये पता नहीं कितने प्रोग्राम किए खान के दौर में, जी कितनी महंगाई होगी, देखें लुट गया, बर्बाद हो गए, अब नहीं आते। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। गजब बेइज्जती है। किसे? हमें, और क्या। कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई ये मतलब दुख नहीं होता कि मैं, ये आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जो हम एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता। अब ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है। वो थ्योरी उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने? इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, ये आप ये बताएंगे 1 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है? ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मैशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं